एपिसोड की शुरुआत में मास्टर चू से कहता है कि आप कभी भी लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो आप अभी भी ये लड़ाई मत करो, इस लड़ाई में भाग मत लो। पर मास्टर चू बताने लगता है कि भले ही मैं इस लड़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूं, तो प्लीज़ मुझे लड़ने की अनुमति दें। अब इसके बाद में मास्टर चू मेन वांग हाउ और मास्टर चू को लड़ने की अनुमति दे देता है। तभी मास्टर चू की वाइफ सोचने लगती है कि ये मास्टर चू मेन को ऐसा लग रहा है कि वांग हाउ ने होली किंग सिंज होंग को बुरी तरह से हरा दिया था और चू तो होली किंग से भी एक लेवल कम है और मैं इसे आसानी से हरा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। अब इसके बाद में वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू करने वाले ही थे, लेकिन तभी फ्लावर बोन मास्टर खड़ी होकर के कहने लगती है कि मैंने डिवाइन एंड डीमन सेक्ट के मास्टर चू सेन जी की बहुत सारी तारीफें सुनी है, इसलिए मास्टर चू से मैं लड़ना चाहती हूँ। और तभी वह चलकर फ्लावर मास्टर वांग हाउ के पास में आ जाती है। अब वह कहने लगती है कि वांग हाउ, आप मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके भरोसा करो, मैं इसे जरूर ही हरा दूंगी, मुझे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। तभी वांग हाउ बताने लगता है कि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इसको इतना भी आसान मत समझ लेना, लेकिन मैं आपको फिर भी अनुमति दे देता हूँ। तभी फ्लावर मास्टर कहने लगते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगी। और अब इसके बाद में वांग हाउ यहाँ से अपनी जगह पर चला जाता है। तभी छोटू ड्रैगन कहने लगता है कि ये फ्लावर गॉड मास्टर दिखने में ही सुंदर नहीं बल्कि लड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसके लड़ने का तरीका भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई पूरी तरह से समाप्त होने वाली है, अब तो मुझे घर पर जाकर अच्छे से पूरी गहरी नींद लेनी चाहिए। पर तभी तायरेज बताने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो सकता है, क्योंकि चू की वाइफ खतरनाक डीमन है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि अपनी पावर से हमेशा ही छुपा कर वार करती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पर आखिर होता क्या है। अब इसके बाद में फ्लावर मास्टर चू से कहने लगती है कि अगर आपने कोई भी धोखा किया तो हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपने फ्लावर पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है और मास्टर चू पर अटैक कर देती है। तभी मास्टर चू कहने लगता है कि ये फ्लावर पावर एक मामूली सी ताकत है, लेकिन फिर भी मुझे ये ऐसी पावर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर लगातार अटैक होना शुरू हो जाता है। फ्लावर मास्टर चू मास्टर पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी और वह यहाँ पर कुछ ही देर बाद में उसे एक सीढ़ी से नीचे गिराने वाली ही थी, लेकिन तभी ये देख कर के मास्टर चू बताने लगता है कि ये मेरा अपमान है। और अब वह इसके बाद में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद में मास्टर चू अपनी खतरनाक पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वांग हाउ कहने लगता है कि ये पावर यूज करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कि अब इसके बाद में फ्लावर मास्टर उसके अटैक से घायल होना स्टार्ट हो जाती है। फ्लावर मास्टर की ऐसी हालत देखकर मास्टर हान उसे बचाने के लिए तुरंत ही यहाँ पर आता है और तुरंत ही मास्टर चू के पावर को यहाँ पर रोक देता है। तभी फ्लावर मास्टर हान को बताने लगती है कि मैंने बहुत ही अच्छे से फाइट की थी, पर मेरी एक भी पावर इस पर काम ही नहीं कर रही है, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके बाद में मास्टर चू कहने लगता है कि फ्लावर मास्टर की पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसने मेरा अपमान किया, इसकी वजह से मैं अपनी सारी स्किल पावर को यूज़ करने पर मजबूर हो गया। तभी हान फ्लावर मास्टर से कहने लगता है कि आप यहाँ से जाओ और खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी छोटू ड्रैगन बताने लगता है कि ये सुंदर लड़की तो कुछ नहीं कर पाई, मुझे इससे काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर निकली। पर तभी वांग हाउ कहने लगता है कि चू की पावर अचानक ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी हान और मास्टर चू के बीच में यहाँ पर अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ हान उस पर लगातार हमला कर रहा होता है और मास्टर चू की अजीब सी पावर को देखकर छोटू ड्रैगन अब की बार बताने लगता है कि ये पावर तो मुझे डीमन क्लैन की पावर जैसी लग रही है। तभी वो दोनों आपस में लगातार यहाँ पर फाइट कर रहे थे और लड़ रहे थे, जहाँ मास्टर चू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वांग हाउ कहने लगता है कि ये मास्टर चू फिर से यहाँ पर कोई अजीब सी पावर को यूज़ करने वाला है। इधर मास्टर चू की वाइफ अपनी गुप्त पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से चू की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर अचानक से बढ़ जाती है और वह अब यहाँ हान पर हमला करता है, तो हान बुरी तरह से घायल होना स्टार्ट हो जाता है और उसके सामने उसकी तलवार छूटकर मिस जिया की तरफ आने लगती है, लेकिन वांग हाउ अपनी तलवार को बीच में रखकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद में जिया कहने लगती है कि मैं अपने आप को खुद बचा सकती थी, आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी वांग हाउ कहने लगता है कि चलो ठीक है, हमसे गलती हो गई। जिसके बाद में चू मेन मास्टर चू के बारे में बताने लगता है
कि मास्टर चू पहले एक नॉर्मल पावर वाला मास्टर था, लेकिन जब से इसने एक लड़की के साथ शादी की है, इसके बाद में मास्टर चू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल बन गया है। और ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि ये मेरा एक न्यू चैनल है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना बनता है, शेयर ज़रूर कर देना।